तो अच्छी बात ये है कि कम्युनिटी एज वन यहाँ पे चाहे वो इकट्ठे काम इंडियन हो करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, एज लॉन्ग एज वो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका मकसद अच्छे हैं, तो वो जो है ना वो बेसिकली एक इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक पूरा आइडिया है। इंडियन फैमिलीज वगैरह भी यहाँ पर होती हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज भी होती हैं, जस्ट लाइक अ पिकनिक। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तो होता, मज़ा आता है कि जब आप अगर इस पे वीकेंड के ऊपर आएँ तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक डिफरेंट ही माहौल होता है। इस ग्राउंड के ऊपर अभी रिसेंटली काम हुआ है और इसकी आप देखें पिच बहुत अच्छी बनी हुई है। इधर बहुत इस ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा गेम्स होती हैं अब, और बड़ा ही लेवल किया है इस ग्राउंड को। आप जैसे देख सकते हैं प्रॉपर इस टाइम घास कटी हुई है। तो ये लीग्स वगैरह के लिए भी जो है ना बहुत यूज़ होती है ये ग्राउंड, टूर्नामेंट्स के लिए भी होती है। सामने घर भी हैं यहाँ पे। आई एम श्योर के लोग बाहर आते हैं, वो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, क्रिकेट को देखते हैं। आसपास रश होता है, आसपास यहाँ पे जी लोग रहते हैं। वहाँ पे एक जो है बहुत बड़ी प्रेयर व्यू यूनिवर्सिटी है, A&M। यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अच्छा, ये इलाका ज़्यादा स्टूडेंट्स का ही है। स्टूडेंट्स का है और यहाँ पे मतलब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। लोगों को पता चल गया कि क्रिकेट जो है ना यहाँ पे हो रही है और बहुत बड़ी फैसिलिटी है। पिच आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर विकेट्स जो है ना उन पे आपको थोड़ी सी घास नज़र आएगी, ग्रासी विकेट्स हैं। तो फास्ट बॉलर्स जो है ना वो बहुत इंजॉय करते हैं एट टाइम्स यहाँ पे, क्योंकि बॉल जो है ना बहुत अच्छा नाइस ऊपर अच्छा चढ़ता है। स्पिनर्स के लिए भी बहुत जो है ना ये अच्छा ट्रैक है। मतलब ओवरऑल क्रिकेट जो है ना एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ पे कि सारे मतलब बैटिंग बॉलिंग हर डिपार्टमेंट यहाँ पे बड़ा एंजॉय करता है। स्पेशली आपकी फील्डिंग वो इम्पोर्टेंट है, और आउटफील्ड है वो बहुत अच्छी, आउटफील्ड बहुत प्रॉपर आउटफील्ड है। तो यहाँ पे जो है ना जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो एंजॉय करते हैं। तो वो जो आप पीछे देख रहे हैं वो सारी इन्हीं की है फैसिलिटी। वहाँ पे पहले प्रोग्राम था तनवीर भाई का कि मेन स्टेडियम जो है वो वहाँ पे आएगा। सही। तो अभी उसका थोड़ा सा होल्ड अप है, लेकिन आइडिया यही था कि वो उस तरफ जो है ना वो मेन स्टेडियम आएगा, क्योंकि हाईवे की एक एग्जिट यहाँ से मिलनी है जो सिटी देती थी, वो सीधी इधर स्टेडियम में आनी थी। सही। एक ये ग्राउंड है जो है आपको लग रही है ज़्यादा लश ग्रीन है। डेफिनेटली असल में टाइम भी ऐसा आ गया है अभी के समर में थोड़ी सी घास जल जाती है जी, लेकिन अब ये टाइम ऐसा बड़ा प्लेजेंट सा आया हुआ है कि घास आप देखें बड़ी ग्रीन प्रॉपर ग्राउंड लग रही है इस टाइम। तो ये जो है बेसिकली दो ग्राउंड्स हैं जहाँ पे मेन गेम्स हमारे जो है ना वो यहाँ पे होते हैं। माइनर लीग्स के हो गए, ये हमारी बेसिकली होम ग्राउंड हो गई ह्यूस्टन हरिकेन की। पीछे वाली ग्राउंड्स पे भी गेम्स होते हैं, वो ज़्यादातर लीग के मैचेस हो गए और कुछ और प्राइवेट इवेंट्स हैं उनके लिए यूज़ होती है। यूथ का अंडर 19, अंडर 17, अंडर 13, 15 इनके बहुत सारे टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो कभी आप अगर वीकेंड पे आएँ तो ये जगह आपको बहुत ज़्यादा पैक नज़र आएगी, बिल्कुल पैक नज़र आएगी। कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं होगा जो खाली हो। बस जैसे हमारी माइनर लीग हो गई या कोई बहुत बड़े अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जो है इसमें प्रॉपर टेंट्स वगैरह और चीज़ें बैठने के लिए बड़ा निज़ाम अच्छा बना हुआ होता है। अभी तो जाहिर सी बात है हम लोग वीकडे में आए तो इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वीकेंड्स में आपको जो है ना बहुत हैपनिंग नज़र आएगी। प्रॉपर जो है ना बैठने की भी जगह होती हैं।
ज़रा पिच की तरफ। टोटल कितनी विकेट्स हैं तीनों ग्राउंड्स में? तो 6 ग्राउंड है टोटल। सिर्फ एक ग्राउंड के अंदर जो है वो जैसे मैंने आपको जिक्र किया हाइब्रिड विकेट है। 5 ग्राउंड के अंदर जो है ना वो टर्फ है। ये 5 और हर स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर के ऊपर तकरीबन 5 से 6 विकेटें हैं एक स्क्वायर के अंदर। और तो टोटल आप लगा लें आई थिंक अबाउट 30+ विकेट्स हैं। इसके ऊपर काम होता है एवरी डे कि इसको रेडी किया जाए और इसके ऊपर सैटरडे के लिए तैयार, सैटरडे संडे के लिए बेसिकली। सैटरडे संडे और फ्राइडेज़ के लिए कभी टूर्नामेंट्स होते हैं। वीकडेज़ में भी चल रही थी क्रिकेट। कभी जैसे देखें यहाँ से स्क्वायर शुरू होता है, ये चलता जाता है सारा। तो डिपेंड करता है कौन सा स्क्वायर यूज़ करना है किस गेम के लिए, किस वीकेंड के लिए, तो उसको तैयार किया जाता है। अपेरेंटली ये अभी आजकल ये यूज़ हो रही है रिसेंटली, तो इस वजह से आपको वहाँ पे ग्रास बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। वरना जब ये रेडी करते हैं जाहिर सी बात है तो फिर ज़रा चेंज हो जाता है ना थोड़ा सा। ग्रास कटती है, रोलिंग होती है। बॉल में सब अच्छी बात यह है कि इसमें जो है ना कम्युनिटी, हम लोग जो है ना वो ह्यूस्टन कम्युनिटी एज वन काम कर रहे हैं। इसमें कोई हमारे डिफ्रेंशिएट नहीं है कि कोई किस बैकग्राउंड से है, कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। इवन जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जो इस फैसिलिटी को संभालते हैं उनका नाम मंगेश है, वो इंडिया से हैं और उनके पास जो है ना वो सारी अथॉरिटी है जो तनवीर भाई ने दी हुई है, जिसको ये पूरा जो है ना ओवरसी इस फैसिलिटी को वो करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी एज वन यहाँ पे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, एज लॉन्ग एज वो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका मकसद अच्छे हैं, तो वो जो है ना वो बेसिकली एक इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक पूरा आइडिया है। इंडियन फैमिलीज वगैरह भी यहाँ पर होती हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज भी होती हैं, जस्ट लाइक अ पिकनिक। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तो होता, मज़ा आता कि जब आप अगर इस पे वीकेंड के ऊपर आएँ तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक डिफरेंट ही माहौल होता है कि फैमिलीज़ बहुत आती हैं, पिकनिक्स करती हैं, खाने वाने बहुत बनाते हैं और जो है ना गेम्स एंजॉय करते हैं। बच्चों की बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑफ कोर्स हमारे जो है ना इंडिया पाकिस्तान आपस के अंदर भी कभी मैचेस होते हैं इस तरह? बिल्कुल होते हैं यहाँ पे। हमारा एक्चुअली अभी एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक फ्रेंडशिप कप होता था जो आजकल पिछले 2-3 सालों से थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन वो हर साल होता था। उसमें आप देखें कि एक्चुअली यूनुस खान भी आ चुके हैं, शाहिद अफरीदी भी आ चुके हैं टीम का हिस्सा, नॉट ओनली एज एन गेस्ट अपीयरेंस ऑफ कोर्स, बल्कि टीम का हिस्सा भी बने। इंडियंस भी जो है ना वो अपने एक स्टार प्लेयर्स जो है ना काफ़ी दिनेश मुंगे और काफ़ी और को लेकर आ चुके हैं पास में। तो उसमें यही होता है कि फ्रेंडशिप कप हो जाए, लोगों को थोड़ा कम्युनिटी को इंगेज कर दिया जाए और एक थोड़ा सा जो है ना फ़न एस्पेक्ट हो जाए। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है ना ज़्यादातर यहीं पे ही होती हैं। यहाँ पे हर तरह के टूर्नामेंट्स हैं, मतलब बच्चों की एक्टिविटी से लेके अंडर 13, अंडर 15, 17, 19, अंडर 23, अडल्ट के टूर्नामेंट्स, नेशनल USA टूर्नामेंट्स, MLC मेजर लीग की जो है ना प्रैक्टिस गेम्स यहाँ पे हुई थी, जिसमें सारे स्टार्स लाइक पोलार्ड और यू नेम इट, ऑल दीज गाइस जो यहाँ पे आए हुए थे, उन सब ने जो है ना यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं। और मेन बहुत सारे जो है ना कंट्री के अंदर टूर्नामेंट्स होते हैं और वो भी बहुत यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे क्रिकेट होती है, क्योंकि अमेरिका में इतनी बड़ी फैसिलिटी अभी तक है नहीं। हैं मतलब पूरे अमेरिका में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इतनी बड़ी एक फैसिलिटी जो है ना एक जगह पे बहुत कम है जहाँ पे सारी टीम्स जो है ना अकोमोडेट हो सके। अगर आपने 3 मैचेस इकट्ठे टूर्नामेंट करवाना है तो 3 ग्राउंड्स के ऊपर 3 डिफरेंट टीमें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे आप देखेंगे कुछ बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें 12, 14, 16 टीम्स होती हैं, तो इतने सारे गेम्स करवाना एक जगह पे कोई ऐसी फैसिलिटी थी नहीं। तो तनवीर भाई जाहिर सी बात है उनका एक आइडिया था, एक उनका एक ख्वाब था, तो वो उसको लेके उन्होंने जो है ना ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। और आज मतलब वो बहुत ज़्यादा आई एम श्योर खुश भी हैं और प्राउड भी हैं। हम लोग भी बहुत प्राउड हैं कि कोई ऐसा इंडिविजुअल अपने मतलब बलबूते पे जो है ना वो उन्होंने इतनी बड़ी फैसिलिटी बनाई और
स्पेशली क्रिकेटर्स जो हमारे जैसे हैं जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे आएँ, प्रॉपर फैसिलिटीज़ को जो है वो एंजॉय करें। और इतनी बड़ी जगह पे मतलब जाहिर सी बात है कि इतने सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि ये जगह कैसी लगती होगी जब यहाँ पे 12 टीम्स साइमल्टेनियसली खेल रही होंगी। कंडीशंस जो है ना वो टेक्सास की बहुत आइडियल हैं। ह्यूस्टन एक ऐसी जगह है पूरे अमेरिका में जहाँ पे 12 महीने क्रिकेट चलती है। तो अगर आप इस फैसिलिटी पे जाहिर सी बात है हर हफ्ते आए, आपको हर हफ्ते इधर जो है ना एक रौनक लगेगी। और जो है ना क्रिकेट कभी यहाँ पे रुकती नहीं है, सारा साल चलती है। और ये फैसिलिटी जो है उसमें बहुत बड़ा एक रोल जो है ना वो प्ले करती है, क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है ग्राउंड्स की थोड़ी सी कमी थी पहले। और जितने ग्राउंड्स हैं ख़ास तौर पे यहाँ पे ज़्यादातर असाइड फ्रॉम एक और ग्राउंड जिधर टर्फ है, ज़्यादातर यहाँ पे एस्ट्रो टर्फ है। और एस्ट्रो टर्फ पे जाहिर सी बात है आपको पता है कि थोड़ी सी क्रिकेट डिफरेंट है, मज़ा नहीं आता उसमें, वो आर्टिफिशियल क्रिकेट बिल्कुल वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल हो जाती है। ये जब बनी है जाहिर सी बात है इसने तो कम्प्लीटली टेक ओवर कर दिया है हमारी ह्यूस्टन क्रिकेट को। और सिर्फ इस फैसिलिटी की वजह से और इन एफर्ट्स की वजह से आप ये देखें कि हमारा जो ह्यूस्टन है वो एक पूरे अमेरिका की क्रिकेट के मैप पे आ चुका है कि इस टाइम ह्यूस्टन जो है वो बेसिकली आप समझ लें हब ऑफ क्रिकेट है इन द यूएसए। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस प्योरली फैसिलिटी। तो अगेन हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं तनवीर भाई के, क्योंकि उनकी एफर्ट्स और उनकी लगन और उनकी चाहत की वजह से ये फैसिलिटी जो है ना यहाँ तक पहुँची है, वरना बहुत मुश्किल है ऐसी चीज़ को जो है ना ओवरकम करना और किसी ऐसी चीज़ को जो है ना इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखना, संभालना और इवन शुरू करना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जाहिर सी बात है उनकी एफर्ट्स जो है ना वो कमेंडेबल है। ये देखें जी ग्राउंड्स हैं, ये 6 ग्राउंड्स हैं। आप देखेंगे विकेट्स भी प्रॉपर इस तरह लगता है कि इंटरनेशनल ग्राउंड्स की जिस तरह विकेट्स हैं उसी तरह ये विकेट्स आपको नज़र आएंगी। आप इसके सराउंडिंग्स में देखेंगे कितना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। आप जोहान्सबर्ग देखते हैं, ऑकलैंड देखते हैं, दुनिया के जो बड़े ग्राउंड्स, अच्छे ग्राउंड्स जहाँ पर इस तरह का सेटअप होता है कि जहाँ पर इंक्लोजर्स नहीं बने होते, वहाँ पर इस तरह डगआउट भी इस तरह के रफ से होते हैं। और जो लोगों के बैठने के लिए ऑकलैंड स्पेशली आप देख लें कि इसी तरह का आपको नज़र आएगा। तो ये ह्यूस्टन में ये ग्राउंड्स हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त क्रिकेट है। और अभी आगे मैं उस्मान भाई से बात करूँगा क्योंकि वर्ल्ड कप भी यहाँ पर हो रहा है T20, उस हवाले से इस वीडियो में ज़रूर आपके साथ बात होगी। लेकिन तनवीर भाई ने कमाल किया हुआ है, पूरी कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए उन्होंने जो ये कदम उठाया है, वेरी वंडरफुल। बिल्कुल ऐसे ही सर, ये बेसिकली हमारी जो है ना प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे इन्होंने तकरीबन ऐसे समझें कोई अबाउट आई थिंक 8 से 10 जो है ना वो पिचेस बनाई हुई हैं प्रैक्टिस के लिए। और ये एक ICC की गाइडलाइंस भी हैं, क्योंकि अगर आपने एक ICC अप्रूव्ड फैसिलिटी के अंदर जो है वो प्रैक्टिस फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर उन्होंने जो है ना एक साइड पे और इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें आप अगर देखें यहाँ पे अभी आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने बेसिकली सारी प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे डिसेंट रन अप है, लॉन्ग, ये सारे जो नेट्स हैं ये ऑल द वे कवर हो जाते हैं। हर इंडिविजुअल एक लेन बन जाती है। तो अगर आप ये देखें बेसिकली ये सारी पिचेस हैं। अभी आजकल इनमें काम हो रहा है क्योंकि सीज़न शुरू होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, तो इनके ऊपर अभी और काम होने वाला है, ये अभी और प्रिपेयर होंगी। लेकिन ये जो है ना बेसिकली सारे नेट्स जो है ना जैसे आपको बताया कि ऑल द वे चले जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये ऑल ऑफ द वे ऊपर हो जाते हैं, ये ऑल द वे कवर हो जाते हैं और ये इंडिविजुअल लेन्स बन जाती हैं। सही है। कितनी लेन्स आप बनाते हैं इसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन 10 लेन्स हैं। विकेट्स डिपेंड करता है कि अब जाहिर सी बात है जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से वो इसको प्रिपेयर करते हैं। एट ए टाइम ये मैंने अपने टाइम पे देखी है, ये 6 से 8 तक जो है ना वो रेडी होती हैं।
एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द सीज़न, जिसमें कोई भी आके यहाँ पे एकेडमीज़ के काफ़ी काम होते हैं। अच्छा। लोकल जैसे एकेडमीज़ हैं, कोचिंग एकेडमीज़, बच्चे यहाँ पे आके ट्रेन होते हैं, अडल्ट्स आते हैं, हमारा अपना क्लब है, हम लोग आते हैं, पर्सनल अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं। तो ये बहुत मतलब ड्यूरिंग द सीज़न इसके ऊपर जो है ना बड़ा फोकस होता है और बड़ा काम होता है इसको रेडी करने के लिए कि लोग आएँ और जाहिर सी बात है अपनी बड़ा ट्रेनिंग अच्छा वगैरह देखें जी करें। आप, ये जो प्रैक्टिस एरिया है बड़ा ज़बरदस्त रनअप। असल बात है कि प्रैक्टिस एरिया में जो रनअप होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और आपको एक अच्छा रनअप यहाँ पर बॉलर को मिलता है। जी 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 जी। और बड़ा ज़बरदस्त ये ग्राउंड के बिल्कुल साथ ही है। जो आईसीसी की कंडीशंस होती हैं कि कोई भी ग्राउंड बनाएं तो साथ प्रैक्टिस एरिया ज़रूर होना चाहिए, और तनवीर भाई ने ये भी साथ ऐड ऑन किया हुआ है। बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत बड़ा एरिया है। आप देखें कि ये टोटल सेल्फ मेड तनवीर भाई की तरफ से है। उन्होंने इसको एक कम्युनिटी एंगेजमेंट्स के लिए बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि रियली अप्रिशिएट कि दुनिया के अंदर बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो अपनी कम्युनिटीज़ के लिए कुछ कर रहे हैं। और इसमें सबसे जो मज़े की बात है कि यहाँ पर इंडियन, पाकिस्तानी सब एज ए कम्युनिटी खेल रहे होते हैं। तो वो उसका असल मज़ा होता है कि जब आप, वैसे तो क्रिकेट के अंदर इंडिया पाकिस्तान हमेशा से राइवल्स ही हैं, लेकिन जब आप कम्युनिटी के अंदर खेलते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सारे ना एक होके काम करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस मुल्क में रहते हुए ऑफ कोर्स कोई इंडियन पाकिस्तानी नहीं, हम सब अमेरिकन है, राइट। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि क्रिकेट को जो है ना प्रमोट किया उसको जाए। प्रमोट किया जाए और उसको आगे लेकर जाया जाए। तो उसमें बहुत सारे डेडिकेटेड लोग हैं कम्युनिटी में जो काम करते हैं आपस में एक साथ। और जाहिर सी बात है इसी वजह से यहाँ पे क्रिकेट जो है ना बहुत एक्सेल हो रही है इस कंट्री में, स्पेशली इस सिटी में। तो मुझे बड़ा एक एक्चुअली खुशी होती है कि मैं इस सिटी से, मेरा ताल्लुक़ है पिछले कोई ऑलमोस्ट 20 साल से, और मैं मतलब काफ़ी छोटी एज से यहाँ से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा हूँ। और मैंने मतलब हम लोगों ने ऐसे भी ग्राउंड देखे हैं जहाँ पे आप भाग भी नहीं सकते थे, और अब ऐसे ग्राउंड्स भी आ गए हैं कि जैसे अब आपके सामने ही है कि वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, और दुनिया से लोग आते हैं खेलने। यहाँ हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें वाकई जो है ना आप बड़े से बड़ा नाम आता है, और वो टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, फ्रेंचाइज टीम्स में हिस्सा लेते हैं और इन फैसिलिटीज़ में आके खेलते हैं। तो कहाँ थी क्रिकेट और कहाँ अब है, उसमें देखते हुए वाकई जो है ना बहुत एक खुशी होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें जाहिर सी बात है हाथ है वो तनवीर भाई का है, क्योंकि इतनी बड़ी फैसिलिटी देना कम्युनिटी को, ये बहुत बड़ी एक ये नेमत है आप achievement लोगों के लिए। बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। आपको जैसे मैंने बताया कि 30+ विकेट्स सिर्फ मैचेस के लिए यूज़ होती हैं, 10+ विकेट्स यहाँ पे हैं। तो 40+ विकेट्स का जो है ना काम होना, उसके देखभाल करना थ्रू आउट द वीक, इट्स नॉट ईजी वर्क। और इसमें जो है ना मेन एक और बंदा है जो मंगेश, जो ओवरसी करता है इस पूरी फैसिलिटी को। बहुत ही हार्ड वर्क और डेडिकेशन उनकी भी है साथ में, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद तनवीर भाई, जिसमें उन्होंने जो है ना अपनी पूरी जो है ना मेहनत करके और लगा के ये फैसिलिटी कम्युनिटी को बना के दी, ऑफ कोर्स। और ये इट्स जस्ट अमेजिंग। अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है, टेक्सास में हूँ, ह्यूस्टन में क्रिकेट ग्राउंड्स। मेरा इस विज़िट का मकसद ये है कि क्योंकि यूएसए होस्ट कर रहा है T20 वर्ल्ड कप को, तो यहाँ पर क्रिकेट का क्रेज़ शुरू हो चुका है। और इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि उस्मान भाई यूएसए टीम को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बड़े अरसे से क्रिकेट खेलते हैं। और जो ग्राउंड्स आपने मेरे इस वीडियो के अंदर देखे हैं कि 6 ग्राउंड्स हैं, और बड़े आउटस्टैंडिंग ग्राउंड्स हैं, लश ग्रीन ग्राउंड्स हैं, साथ प्रैक्टिस एरिया भी है। और यहाँ पर तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, चाहे वो इंडियंस हों चाहे वो पाकिस्तानी हों। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, चाहे आप बड़े लेवल के ऊपर देख लें, छोटे लेवल के ऊपर देख लें, कम्युनिटी लेवल के ऊपर देख लें, हमेशा से आपको इंटरेस्टिंग आपको एक अच्छा कल्चर नज़र आता है, उसमें एक अच्छा शेप नज़र आता है। तो वही इस ग्राउंड के अंदर होता है। तनवीर भाई जिनका ताल्लुक़ ह्यूस्टन से है, उन्होंने ये सारा स्ट्रक्चर बिल्डअप किया है फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट, कि कम्युनिटी इकट्ठी हो, इंडियन पाकिस्तानी मिलजुल कर बैठें, गपशप लगाएं, क्रिकेट खेलें, क्रिकेट को देखें, खाएं पिएं और इन्जॉय करें।
वर्ल्ड कप जो है वो T20 का 3 जून से USA में शुरू होना जा रहा है। 20 टीमें वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं। अगर हम एडिशनल 2 टीमों की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ चूँकि होस्ट होगा और USA भी होस्ट होगा, तो 22 टीमें हो गई। 5 पूल्स बनाए गए हैं जिसमें आगे मुकाबला होगा। 8 टीमें आगे पहुंचेंगी, उसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। एक नए फॉर्मेट के साथ T20 वर्ल्ड कप USA और वेस्ट इंडीज़ के अंदर होना है। अभी से लोग बड़े एक्साइटेड हैं। मैं वाशिंगटन में था, न्यूयॉर्क में था, तो लोग बड़े एक्साइटेड थे। पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट को देखना चाहते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को देखना चाहते हैं, क्योंकि जो USA के लोग हैं उनके लिए ट्रैवल करना, मैचेस को किसी और मुल्क के अंदर देखना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर बाउंड है, काम कर रहा होता है। तो USA में क्रिकेट हो रही है, तो ये इन लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को, इंडियंस प्लेयर को, क्योंकि पाकिस्तान और इंडियन जो कम्युनिटी है वो USA में बहुत है, तो वो अपने प्लेयर्स को अपने इस होम ग्राउंड के ऊपर देखना चाहते हैं। और ये ख्वाब उनका मेरा ख्याल है कि 3 जून को पूरा होगा, जब पाकिस्तान इंडिया की कम्युनिटी अपने प्लेयर्स को, अपने मुल्क के प्लेयर्स को इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर देखेगी। उस्मान भाई हैं, USA की टीम को रिप्रेजेंट भी करते हैं, अभी जिम्बाब्वे में क्वालिफायर्स भी खेल कर आए हैं, और इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे ज़रा ग्राउंड दिखाएं, तो इन्होंने मुझे पूरा ये विज़िट करवाया। अच्छा एक ट्रैवल हमने किया, इनके साथ बड़ी अच्छी USA क्रिकेट के हवाले से बातचीत हुई। उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। उस्मान भाई, सबसे तो पहले ये बताएं ना कि क्रिकेट यहाँ पे आ रही है, पहले की निस्बत आप समझते हैं कि क्रिकेट में बेहतरी आएगी, लोग ज़्यादा क्रिकेट की तरफ मुतवज्जे होंगे जब ये T20 वर्ल्ड कप होगा? मोस्ट डेफिनेटली जी। आई मीन सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और हमें भी टाइम दिया, और डेफिनेटली अच्छा लगा कि आप ये फैसिलिटी देख के जा रहे हैं। डेफिनेटली जो क्रिकेट आज से 5 से 6 साल पहले थी और जो आज क्रिकेट खेली जा रही है उसमें बहुत बड़ा एक मैसिव डिफरेंस आया है, और उसका सबसे बड़ा जो एक किरदार है वो तनवीर भाई ने बड़ा एक रोल प्ले किया है, स्पेशली ह्यूस्टन कम्युनिटी के अंदर, नॉट ओनली जस्ट द एंटायर कंट्री, क्योंकि ये ऐसे समझ लें ये फैसिलिटी जो है वन ऑफ द बिगेस्ट है इन द कंट्री सो फार, और प्राइवेटली ओन्ड है। ये किसी सिटी की नहीं है, ये किसी काउंटी के अंडर नहीं आती, ये एक्चुअली स्ट्रिक्टली तनवीर भाई की है। और इसमें सबसे जो एक अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, एक बात है जो आपने देखा है कि 6 ग्राउंड जो है ना इस टाइम टर्फ विकेट्स रेडी हैं, और यहाँ पे जो पहले इवेंट्स होते थे और कंपेयर टू आज जो इवेंट्स होते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट आप समझ लें एवरी मंथ कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। अभी रिसेंटली MLC के मेजर लीग क्रिकेट के जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, वार्म अप गेम्स, वो भी यहीं पे हुए थे, जहाँ पे हारिस रऊफ़, शादाब खान, करन पोलार्ड, बहुत बड़े बड़े नाम जो है ना वो यहाँ पे आके खेल के गए हैं और बड़ी तारीफ़ करके गए हैं फैसिलिटी की, उनको बड़ा पसंद आया है। तो मेरे ख्याल में जो अब आने वाले टाइम पे जो क्रिकेट और भी जिस तरीके से एक्सेल हो रही है, 2-3 सालों में बहुत एक रुझान बढ़ जाना है दुनिया की क्रिकेट में, कि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे आके एक क्रिकेट खेलना मजबूरी बन जाएगी। क्रिकेट खेलना मजबूरी के, एक तो आपको पता है अमेरिका साइट बहुत अच्छी है कि सब आते हैं, चाहते हैं कि एंजॉय भी करें, मुल्क को भी देखें, और फिर साथ में अगर एक क्रिकेट भी हो रही है और इस लेवल पे हो रही है तो वो फिर आइसिंग ऑन द केक हो जाता है। तो उस्मान भाई USA टीम में ऑफ स्पिनर भी हैं, बैट्समैन भी हैं। उस्मान भाई, इंडियन प्लेयर्स के साथ जब खेलते हैं, आपकी टीम में तो ज़्यादा इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल, तो कोई महसूस होता है, या एज अ कंबाइन आप लोग किस तरीके से एडजस्ट करते हैं अपने आप को, और कितना एंजॉय करते हैं आप लोग आपस में खेल के? देखें जी, हम लोग एक्चुअली एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं, और उसमें यह है कि जब एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे बैकग्राउंड्स क्या हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग जो है ना वो USA की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों के अंदर जो है ना वो एक आपस में यूनिटी होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए, जिसमें हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक अच्छी क्रिकेट खेलें, ज़ाहिर सी बात है। और हमारी जो लोग सपोर्ट करते हैं USA क्रिकेट को, उनको बेसिकली प्राउड फील कराएं
आएँ। तो ऐसा हमारे अंदर कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई डिफरेंसेस हैं, बल्कि हम लोग तो एक दूसरे की कंपनी को और ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे कल्चरल जो है ना वो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। बल्कि कुछ हमारे और भी प्लेयर्स हैं, जैसे टीम में इंग्लैंड के भी प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, कैरेबियन प्लेयर्स भी हैं, तो वो सारे भी इस चीज़ों को रिकग्नाइज़ करते हैं कि मतलब आप लोगों में इंडियन पाकिस्तानी में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है, क्योंकि लैंग्वेज भी सेम है और हर चीज़ सेम है, खाना भी हम लोग इकट्ठे खाते हैं। तो हमारा जो एक्चुअली टूर में हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, और बड़ा मस्ती मजाक है, एक अच्छा कल्चर है। तो हम लोग आपस में बहुत इस चीज़ को जो है ना एक वो रखते हैं। कितना एक्साइटेड है यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप की क्रिकेट एक होने जा रही है, एक बड़ा इवेंट यूएसए की, मेरा ख्याल है हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, यूएसए ने कभी पहले वर्ल्ड कप खेला नहीं है, तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हम लोग एक्चुअली एक वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आया कि अभी हम लोग वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने गए थे जिम्बाब्वे। कोशिश तो हमारी एज ए टीम यही थी कि किसी तरीके से हम लोग जो है ना, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप में बनाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे हाथ से एक अपॉर्चुनिटी निकल गई। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जाहिर सी बात है, हमारे पास एज इन होस्टिंग कंट्री हम लोग अब T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा एजाज़ है हमारे लिए, और ऑफ कोर्स एक एज ए प्लेयर वर्ल्ड कप खेलना आपको पता है कि एक ड्रीम होता है हर प्लेयर का। तो हम लोग सारे बहुत एक्साइटेड हैं, मेहनत सारे कर रहे हैं, और जो है ना एक दूसरे के ऊपर हम लोगों ने जो है ना काफ़ी आंखें भी रखी हुई हैं कि भाई मेक श्योर कि सारे हम लोग जो है ना मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, और जब हम लोग जाहिर सी बात है इकट्ठे होते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम लोग जो है ना टीम के लिए सक्सेस लेकर आए। T20 गेम जो है वो एक सरप्राइजिंग गेम है, कुछ भी हो सकता है T20 में। तो आप लोग तैयार हैं किसी बड़ी टीम से मुकाबला करने के लिए? एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग जिस तरीके की क्रिकेट यूएसए में खेलते हैं वो इट्स मोस्टली T20 फ्रेंडली, राइट। हमारी ज़्यादातर जो टूर्नामेंट्स भी होते हैं वो T20 टूर्नामेंट्स होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग T20 ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, और हम लोग एक्चुअली कोशिश भी हमारी यही है कि गो इन दिस बिग टूर्नामेंट एंड मेक अ डिफरेंस, और किसी तरीके से कुछ टीम्स को, बड़ी टीम्स को हम लोग कुछ सरप्राइज़ कर पाएँ। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एहसास होगा, क्योंकि अब जब से क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट शुरू हुई है, 20 ओवर्स गेम्स शुरू हुई है, उसमें आप देखेंगे सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अब तो वन डे के अंदर भी आप वर्ल्ड कप में देखा कि कितने आपको अपसेट्स नज़र आए थे, तो T20 क्रिकेट में भी आपको अपसेट नज़र आ सकते हैं। यूएसए की टीम, उस्मान भाई खुद उस टीम का हिस्सा है, सरप्राइज़ दे सकती है, तो बच के रहना है तमाम टीमों ने, स्पेशली पाकिस्तान ने और इंडिया ने। कुछ भी हो सकता है, 2020 क्रिकेट है, और जो क्रेज़ है क्रिकेट का वो भी यहाँ पर बहुत है। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो जहाँ पर भी हों वो क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट का नॉलेज होता है उनको। अभी मैं लास्ट मंथ इंडिया में था वर्ल्ड कप के लिए, वहाँ पर भी मैंने देखा कि लोग इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट देखना चाहते हैं। इसी तरह यूएसए के लोग भी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट देखना चाहते हैं, और किसी लेवल के ऊपर इंडिया पाकिस्तान जो है वो मुकाबले होते भी रहते हैं। थैंक यू उस्मान भाई। मैं तनवीर भाई के एफ़र्ट्स को सलाम करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए अपना पैसा लगाकर ये सारे ग्राउंड्स बिल्डअप किए हैं। 6 ग्राउंड्स हैं, बड़ी अच्छी विकेट्स हैं, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और ये फैसिलिटीज़ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे जैसे क्रिकेट का रुझान यूएसए के अंदर बढ़ता जाएगा, ग्राउंड्स के अंदर फैसिलिटीज़ भी बढ़ते जाएंगे। और जो टेक्सास में ह्यूस्टन इज़ अ मेन हब ऑफ क्रिकेट, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मेन हब है क्रिकेट का। लश बश ग्राउंड हैं, लश ग्रीन ग्राउंड्स हैं, और कभी आप लोगों को भी मौका मिलेगा बिल्कुल वर्ल्ड कप में अगर आप आएंगे तो इन ग्राउंड्स का ज़रूर विज़िट करिएगा। रियली यू विल एंजॉय। अब्बास शबीर को ह्यूस्टन के इस ग्राउंड का नाम क्या है? प्रेयर व्यू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स। प्रेयर व्यू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स से अब्बास शबीर को उस्मान भाई के साथ इजाज़त जी। ये चेहरा याद रखें, मुझे ये चेहरा सारी उम्र याद रहेगा क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप में भी रिप्रेजेंट करना है। तो प्रेयर व्यू क्रिकेट स्टेडियम से अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।